नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में रोजगार को लेकर कई आशाएं थी लोगों की, लेकिन अब वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड में पुलिस, सहयोगी पुलिस सड़कों पर है, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हो रहा है। पूर्ववर्ती की सरकार ने भी यही गलती किया था। पारा शिक्षकों को लेकर के सरकार ने हालांकि बार बार कहा है कि उसका स्टैंड क्लियर है कि वह परमानेंट करेगी, लेकिन कब करेगी ये बोलना मुश्किल है। टेट वाले सबसे ज़्यादा परेशान इस समय में, क्योंकि उन्हें सर्टिफिकेट की अवधि तो उनकी बढ़ा दी गई, लेकिन उनका मानना है कि अवधि आप 9 साल से बढ़ाकर 19 साल कर दीजिए, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर नौकरी देनी ही नहीं है, वैकेंसी निकालनी ही नहीं है, तो फिर भला ये सबको करके क्या लाभ है। जाहिर सी चीज़ है कि झारखंड में स्टूडेंट ने एक बड़ा सपना देखा था कि सरकार बनने के बाद उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी नहीं मिली और अब सड़कों पर लाठी उसी प्रकार से बरसाई जा रही है जो गलतियां पिछली सरकार ने किया था। ऊपर से उपचुनाव के समय स्थानीय नीति को लेकर एक नया राग आलाप देना, लेकिन लागू नहीं करना। अगर सरकार इसे लागू कर देती है तो लोगों को लगेगा कि चलो एक काम शुरू हुआ। 7वीं जेपीएससी को लेकर, 8वीं जेपीएससी और 9वीं जेपीएससी को लेकर सरकार अब बहुत सुस्त पड़ गई है, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि मार्च अप्रैल के ही महीने में 7th, 8th, 9th जेपीएससी आ जाएगा। अब ऐसा लगता है कि सरकार चुपचाप हो गई है। कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी तब देखी जाएगी, कमेटी की रिपोर्ट पर फिर बातचीत की जाएगी, और जितना ज़्यादा डिले हो जाएगा उतना अच्छा है। लेकिन 7वीं, 8वीं, 9वीं जेपीएससी के साथ ये भी जान लीजिए कि सरकार एक साथ भले ही 7 परीक्षाएं ले ले, 8 परीक्षाएं ले ले, लेकिन सीट तो नहीं बढ़ाती है। अगर आप देखें तो छठी जेपीएससी में 326 सीट था, 7वीं, 8वीं, 9वीं में उस हिसाब से कम 800 सीट तो होना चाहिए, लेकिन सीट की संख्या वही 300 से 400 के बीच रहेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये आईवास हो रहा है? क्या सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है? कभी फंड का दिक्कत बता देती है, कभी चुनाव होने वाला है, कभी स्थानीयता नीति का दिक्कत बता देती है, कभी कमेटी बना दी जाती है। ये सारी चीज़ों से स्टूडेंट का माया मोह अब भंग हो चुका है। स्टूडेंट्स को अब लगता है कि उनको तो बस रोजगार चाहिए। सोनी कुमारी का मामला एक अलग उलझन है। स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि सोनी कुमारी के मामले पर वो क्या करे। सोनी कुमारी के मामले को लेकर के वो क्या कुछ रणनीति बनाए, क्योंकि ये मामला विचाराधीन था, सुनवाई हो गई, पूरी हो गई। अब उम्मीद की जा रही है इस महीने कि इसका अंतिम रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि सोनी कुमारी केस जीतेगी या हारेगी, फैसला रिजर्व है और ये सामने आ जाएगा। और ये जैसे सामने आता है, इससे कई स्तर की नौकरी का रास्ता खुल जाएगा। जो जितने भी पंचायत सचिव के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनका रास्ता खुलेगा। टीजीटी के अभ्यर्थी को लेकर के हाईकोर्ट ने हाल में पूछा कि जो डिस्ट्रिक्ट में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो गैर अनुसूचित डिस्ट्रिक्ट है, जो रिजर्व डिस्ट्रिक्ट नहीं है, उस डिस्ट्रिक्ट में भला रिजल्ट क्यों नहीं निकाला जा रहा है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो टीजीटी का रिजल्ट और साथ ही साथ पंचायत सचिव का रिजल्ट उस डिस्ट्रिक्ट में निकाल देना चाहिए। और अगर ये रिजल्ट निकाल दिया जाता है तो स्टूडेंट खुश होंगे। सरकार से उनको काफ़ी उम्मीदें थी और ये उम्मीद उनकी बरकरार रहेगी, क्योंकि इस समय स्टूडेंट के दिमाग में यही है कि नई सरकार को वो चुने थे, इसी आशा के साथ चुने थे कि उनको नौकरी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए नाराज़गी बढ़ती जा रही है। टेट की अगर बात कर लेते हैं तो टेट के स्टूडेंट लगातार, जो टेट के स्टूडेंट हैं वो लगातार अलग अलग क्षेत्र में जाकर के अपने विधायकों को चिट्ठी दे रहे हैं। टेट के लोग अपने विधायकों को बता रहे हैं कि उन्हें जो वादा किया गया था वो नहीं मिला, चाहे वो विधायक सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, चाहे वो मंत्री हो। सभी लोगों को आज चिट्ठी देकर टेट के विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने नई सरकार को इसलिए चुना था कि उन्हें नौकरी नहीं दिया जाए, उन्हें जल्द से जल्द नौकरी मिलना चाहिए। सवाल ये सामने आ रहा है कि सरकार ने जो 9 साल का
टेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ाई है। इसके क्या मायने हैं? सरकार 2013 में पास किए हुए बचे हुए 50,000 स्टूडेंट को खुश करना चाहती है, जिनकी सर्टिफिकेट की अवधि 7 वर्षों वाली पूरी हो गई थी। 9 वर्ष हो जाने से ये अवधि 2022 तक वैलिड हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर 2016 में जो लोग जेटेट पास करके बैठे थे, उनके लिए बहुत ही दिक्कत भरा समय है, क्योंकि उनके लिए अभी तक एक भी काउंसलिंग नहीं हुई है और उनकी सर्टिफिकेट की अवधि को भी 9 साल कर दी गई है। जो लोग बीएड करके बैठे हुए हैं, वो 2020 में टेट की कल्पना कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि टेट की परीक्षा होनी चाहिए, उनके पास भी एक सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। सरकार की ये मंशा भी हो सकती है कि एक नया टेट ले लें और नया टेट लेने के बाद 2016 और 2013 दोनों के साथ मिक्स करके फिर से एक टेट हो। हम आपको इसको अच्छा से समझा देते हैं। 2013 में जो टेट पास है, इनकी संख्या तकरीबन इस समय 50,000 के आसपास है, जिनको नौकरी नहीं मिली है, जिनका सर्टिफिकेट का अवधि समाप्त हो गया था। सरकार ने जिसको 9 वर्ष की वैलिडिटी करके 2022 तक वैलिड कर दिया है। 2016 में जो जेट टेट पास है, उनकी लगभग संख्या 52,000 है। 1 लाख से ऊपर हो जाता है ये संख्या। और इस बार अगर टेट की परीक्षा होगी तो 60 से 70,000 यहाँ भी पास कर जाएंगे, यानी कि कुल संख्या 1.5 लाख से ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में सरकार इन 1.5 लाख बच्चों के लिए फिर से कोई नया परीक्षा ले सकती है। नया परीक्षा लेने के बाद उसके रिजल्ट के आधार पर फिर काउंसलिंग कराएगी या फिर सीधी नियुक्ति करेगी। हालांकि 2016 में जो लोग जेटेट पास किए हैं, वो सीधे तौर पर 2012 के नियुक्ति नियमावली के आधार पर ही डिमांड करते हैं कि उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, उनको सीधा काउंसलिंग कराना चाहिए। और यही कारण है कि इस समय में पूरा मामला फंसा हुआ है। वहीं दूसरी ओर जेएसएससी सीजीएल को लेकर भी आवाज़ उठना शुरू हो गया है। जेएसएससी सीजीएल पहले उम्मीद की जा रही थी कि अक्टूबर महीने में होगी, लेकिन अभी तक स्थानीयता नीति की कोई भी प्रारूप तैयार नहीं हो पाया है कि कौन सा होगा, पुराना 1985 वाला होगा या नया 1932 वाला जो सरकार बार बार बोल रही है वह होगा। ऐसे में स्टूडेंट के दिमाग में ये स्थिति बन रही है कि वो तैयारी करे तो क्यों करे, किस एग्ज़ाम का करे, कब परीक्षा होगा कि नहीं होगा। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर स्टूडेंट समय समय पर देखना चाहते हैं। जब सरकार बनती है उसके बाद लायबिलिटी भी बढ़ जाती है, और जब ये पार्टी विपक्ष में होती है तो बड़े बड़े वादा करना नहीं भूलती है। वर्तमान सरकार जब विपक्ष में थी तो उन्होंने पुलिसकर्मी को वादा कर दिया था कि वो जब सत्ता में आएंगे तो आपको परमानेंट कर देंगे। आज परमानेंट करने के लिए जब लगातार पुलिसकर्मी बोल रहे थे तो उन्हें पहले तो कहा गया कि ठीक है देखा जाएगा, और धीरे धीरे जब काफ़ी दिन हो गया तो रांची की सड़कों पर महिला पुलिसकर्मी पर भी लाठीचार्ज कर दिया गया। अलग अलग एरिया में पुलिस के बल जो सहयोगी पुलिस है उन्हें रांची जाने से रोका गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सत्ता मिलने के बाद कोई भी पार्टी तानाशाह हो जाती है? क्या उसका वो रवैया परिवर्तित हो जाता है कि जो वो पूर्व में था, यानी कि जब विपक्ष में सरकार होती है तो वो जनता के लिए कुछ और सोचती है, सत्ता में आती है तो बदल जाती है। पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के साथ भी यही धोखा हुआ। उन्हें लगता था कि सरकार नया गठन होने के बाद में उनका रिजल्ट जल्द निकल जाएगा, उन्हें आंदोलन करने की भी कम से कम छूट दी जाएगी, लेकिन ऐसा एकदम नहीं हुआ। उनको पूर्ण रूपेण रोक दिया गया। ये बताया गया कि आपकी मामला कोर्ट में है। कोर्ट का कहना है कि हमने स्टे नहीं लगाया है। सरकार की ओर से कोई भी बयान नहीं दिया जाता है। सवाल सामने आ गया और ऐसा लगने लगा कि सरकार यहाँ पर झूठ बोल रही है। रहा सवाल पारा शिक्षक का। पारा शिक्षक को आज भी एक आश्वासन मिला है। प्रत्येक दिन आश्वासन से वो भी बहुत तंग में आ गए हैं। उनको लगता है कि सिर्फ आश्वासन देते देते कहीं 5 साल नहीं निकल जाए। केंद्र सरकार को चिट्ठी, राज्य सरकार को चिट्ठी, उनके बारे में सोचने वाला, ये सारी चीज़ें तो पहले से देख ही रहे थे। अब उन्हें लगता है कि उनके बारे में काम होना चाहिए, उनके लिए सोचना चाहिए, और अगर नहीं सोचती है सरकार तो ये नुकसान पारा शिक्षकों को आने वाले समय में हो जाएगा। टेट की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। सीजीएल की भी स्थिति डवाडोल है झारखंड में। ऐसे में झारखंड के युवा सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा आंदोलन और कैंपेन कर रहे हैं।
झारखंड के युवा इस समय में एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें साफ साफ वो बोल रहे हैं कि या तो नौकरी दो या फिर सरकार की अपनी गद्दी को छोड़ दे, यानी कि सरकार त्यागपत्र दे दे। सरकार का कहना है कि अभी वो कोरोना से निपट रही है, सरकार के और सारे काम हैं। ऐसे में बेरोजगारी वाले मुद्दे पर झारखंड तो नंबर 1 पे आ ही गई है। सरकार ने कहा है कि मनरेगा कर्मी का हड़ताल भी एक और चल रहा है, मनरेगा में नौकरी देंगे उन्होंने कहा है, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि ऐसे ही सारी चीज़ें चलती रहेंगी या फिर कभी वास्तविक रूप से नौकरी मिल पाएगी यहाँ के युवा को। देश में भी अलग आंदोलन चल रहा है और झारखंड में भी चल रहा है। कमोबेश पूरे भारत की स्थिति ये है कि सारे देश में नौकरी की समस्या कम हो गई है। जैसे जैसे सोशल मीडिया में बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, वैसे ही रेलवे ने कह दिया कि वह 1,80,000 वैकेंसी लाएगी। कुछ राज्यों में वैकेंसी लाया भी गया है, उत्तराखंड में 7,000 वैकेंसी लाया गया है। उसी प्रकार से वित्त मंत्रालय ने भी कहा कि केंद्र में कोई छटनी नहीं होगी, बल्कि जो वैकेंसी आती थी जैसे वैसे ही उसी रूप में लाई जाएगी। आप अगर तैयारी कर रहे हैं घर में तो हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। 9431156794 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़कर जो झारखंड का करंट अफेयर्स है उसे भी लगातार वॉच कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल भी मंगा सकते हैं। हमसे आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।